ग्राहक बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? नए ग्राहकों के साथ बेटर रिलेशनशिप कैसे बनाया जा सकता है? उन्हें रेगुलर ग्राहक कैसे बनाएं? जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं, छूट या डिस्काउंट दिए बिना कैसे उन्हें उम्मीद से ज्यादा दिया जा सकता है? ऐसा क्या करें कि नए ग्राहक को अपने शॉप में रिपीट खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकें, जिससे ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाए? क्या आप जानते हैं आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है? इसके बारे में बात करने के बजाय मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखता हूं। इन 3 तरीकों से आइडियाज निकालकर अगर आप उसे अपने आदतों में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके शॉप की बिक्री और ग्राहक 1 साल में दुगुना से ज्यादा हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। अंत तक बने रहे इस वीडियो मेरे साथ, और आपका अगर पहला विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1, हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल का एक व्यापारी अपने शॉप में बैठा था। तभी एक व्यक्ति उसके शॉप में आया। उसे देखते ही व्यापारी ने कहा, गुप्ता जी नमस्कार, बतलाइए क्या सेवा करें? ग्राहक ने कहा, मुझे सरिया बांधने वाला तार दे दीजिए 5 किलो। दुकानदार ने कहा, ठीक है। तार का वजन करते हुए उसने गुप्ता जी से एक सवाल किया, कैसे गुप्ता जी, मकान बनवा रहे हैं क्या? गुप्ता जी ने कहा, जी हाँ। तब दुकानदार ने यह नहीं कहा कि आपने छड़ और सीमेंट कहां से खरीदा, किस रेट में खरीदा, हमारे हिसाब से क्यों नहीं लिया आपने। उसके बजाय उन्होंने उससे यह पूछा कि आपने नक्शा किससे बनवाया। गुप्ता जी ने इंजीनियर का नाम बतला दिया। व्यापारी ने कहा, अपने मकान की डिजाइन के लिए बिल्कुल सही आदमी को चुना है आपने, वो दरअसल बहुत अच्छा डिजाइन तैयार करते हैं। गुप्ता जी ये सुनकर खुश हो गए, क्योंकि इससे पहले किसी ने उनके चुनाव की तारीफ नहीं किया था, उसे जायज नहीं ठहराया था। दूसरे दिन व्यापारी उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां पर गुप्ता जी मकान बनवा रहे थे। व्यापारी की नजर जैसे ही गुप्ता जी पर पड़ा, वो अपनी गाड़ी रोककर 2 मिनट के लिए गुप्ता जी से मिलने चले गए। और गुप्ता जी, काम कैसा चल रहा है आपका? गुप्ता जी ने जवाब दिया, बढ़िया चल रहा है। तब व्यापारी ने कहा, गुप्ता जी क्या मैं एक नजर देख सकता हूं आपके मकान के डिजाइन को? गुप्ता जी ने खुशी खुशी उन्हें मकान का सारा हिस्सा दिखाकर समझा दिया कि यहाँ पर किचन बनेगा, ये हॉल है, ये बेडरूम है, आदि आदि। व्यापारी ने गुप्ता जी के निर्माण की तारीफ किया और जाते जाते एक लाइन बोल गए कि गुप्ता जी इतना खर्च करके मकान का निर्माण करवा रहे हैं, मटेरियल की क्वालिटी पर कभी समझौता मत कीजिएगा। इस क्षेत्र में काम करने के कारण मुझे चीजों की जानकारी है। अगर कभी किसी जानकारी या सलाह की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। और जाते जाते आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में पूरा पैसा लेकर भी घटिया चीजें दे देते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और व्यापारी चला गया। दूसरे दिन से गुप्ता जी हर एक वस्तु के लिए उसी व्यापारी से सलाह भी लेने लगे और सारा मटेरियल भी उन्हीं के शॉप से जाने लगा। इसे कहते हैं कनेक्टिविटी। गुप्ता जी मटेरियल किसी भी शॉप से खरीद सकते थे, कीमत सभी जगह वही मिलता, होम डिलीवरी सभी दे देते, इज्जत भी सभी से मिलता। लेकिन उस दुकानदार ने कुछ अलग ऐसा किया कि गुप्ता जी उनके शॉप की ओर आकर्षित हो गए, और उस व्यापारी ने बिना कोई ऑफर दिए गुप्ता जी को खरीदारी के लिए बोले बिना ही उससे एक बड़ा डील हासिल कर लिया। दोस्तों, कुछ ऐसा कर जाइए जो दूसरा सोच न पाए। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक खान साहब को घर में पान बनाकर खाने की आदत है। जिस शॉप से पान बनाने का सामान खरीदते थे, एक दिन किसी कारण से बंद था। वो दूसरे दुकान में गए। बातों ही बातों में उसने बतला दिया कि किस दुकान से वो सामान खरीदते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, लेकिन पता नहीं आज कैसे उनका दुकान बंद है। दूसरे दुकानदार ने जानबूझकर टोटल सामान में उनसे 5 रुपए कम ले लिया। 5 रुपए की बचत ने खान साहब को उनके शॉप की ओर आकर्षित कर दिया। 4 दिन बाद दूसरी बार आए वही 4 आइटम लेने के लिए। फिर 4 दिन बाद तीसरी बार आए वही 4 आइटम खरीदने के लिए। लेकिन इस बार दुकानदार ने देखा कि खान साहब आ रहे हैं। उसने खान साहब की गाड़ी खड़ी करके शॉप में पहुंचते तक सुपारी, कत्था, जर्दा और पान जितना वो लेते थे पैक करके सामने रख दिया। जैसे ही खान साहब शॉप में कदम रखे, उसके बोलने से पहले ही सामान को उनके सामने रख दिया। खान साहब ये देखकर गदगद हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया और बोले, इतने दिनों से उस शॉप में सामान खरीदता था, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बोलने से पहले उन्होंने सामान पैक कर दिया हो। उसने पैसा दिया, थैंक यू कहकर सामान ले गया। और चौथी बार जब दुकान में खरीदारी करने के लिए आया तो दुकानदार ने बड़े ही शालीनता से कहा कि खान साहब, सुपारी की कीमत बढ़ गया है, इसलिए अब आपको 5 रुपए ज्यादा देना होगा। खान साहब भी बिना बोले पूरा पैसे दे दिए।
बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ये बात कहते हैं कि ग्राहक को उम्मीद से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। बिना ऑफर और बिना डिस्काउंट के भी लोगों को उनकी सोच से ज्यादा फैसिलिटी और अपनापन देकर उनका विश्वास हासिल किया जा सकता है, उन्हें शॉप पर आकर्षित किया जा सकता है। तीसरा उदाहरण देखिए। शाम के वक्त एक ग्राहक दुकानदार से एक मच्छर अगरबत्ती खरीदने के लिए आया। दुकानदार से कहा, भाई साहब मुझे एक लॉन्ग स्टिक वाला मच्छर अगरबत्ती दे दीजिए। और दुकानदार ने कंफर्ट, रिलैक्स जैसे एक मच्छर अगरबत्ती उनके हाथ में दे दिया। ग्राहक उसे उलट पुलट कर देखने लगा। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक के मन में शंका है, वो क्या सोच रहा है। उसने ग्राहक के बोलने से पहले ही बोल दिया, भाई साहब कंपनी के नाम से मच्छर नहीं भागते, उसके लिए क्वालिटी का होना जरूरी है। मैंने जो आपको अगरबत्ती दिया है, इससे आप रात में चैन की नींद सोएंगे। इसे छोटे छोटे दुकानदार बेचना नहीं चाहते क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम है, और जो लोग रखते हैं वो 15 रुपए से कम में नहीं बेचते। और अगर ये काम नहीं किया तो आकर आप डबल पैसा वापस ले जाना। ग्राहक मुस्कुराते हुए अगरबत्ती लेकर चला गया और अगली बार आया तो वो अगरबत्ती के साथ 4 आइटम और खरीद कर ले गया। क्यों? क्योंकि दुकानदार ने जो मच्छर अगरबत्ती के बारे में बोला था उसे सचमुच रिजल्ट नजर आया था। यह होता है कनेक्टिविटी। कंफ्यूज होने वाले ग्राहक को यकीन इस तरह दिलाओ कि जब उसे रिजल्ट मिले तो आपको एक बार याद जरूर करे, और दोबारा जब खरीदने का विचार उसके मन में आए तो उसके कदम अपने आप आपके शॉप की ओर चल पड़े। छोटी छोटी बातों की वजह से, कीमत के मामूली अंतर की वजह से, कभी कभी गलत शब्दों के इस्तेमाल की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, लोगों के बारे में पूर्व अवधारणा की वजह से, या किसी भी वजह से ग्राहक अगर शॉप से असंतुष्ट होकर लौट जाते हैं तो यह किसी भी व्यापार की सफलता पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक मोटर बोट पर सफर करने वाले हैं। आपका मंजिल 2 घंटे की दूरी पर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उस बोट में एक छोटा सा छेद है जिसमें प्रति मिनट 1 लीटर पानी भर जाता है। अगर आपने सफर करना चाहा तब भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का सफर मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट में 120 लीटर पानी उस बोट के अंदर प्रवेश कर जाएगा। मंजिल तक पहुंचने से पहले ही डूब सकता है। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जब भी आपको वक्त मिले इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। मोटर बोट का यह सिद्धांत व्यापार में भी लागू होता है। जो लोग आपके पास आए थे और किसी वजह से खाली हाथ वापस लौट गए, वो लोग भी कहीं ना कहीं खरीदारी जरूर करते होंगे। किसी न किसी व्यापारी से उनका फ्रीक्वेंसी मैच जरूर करता है। वो व्यापारी आप क्यों नहीं हो सकते? व्यापार के लंबे सफर में जब तक आप बिजनेस करेंगे, ना जाने कितने सैकड़ों और हजारों ग्राहकों के साथ डील करने का अवसर गंवा चुके होंगे। किसी भी व्यापार की सफलता और असफलता में ग्राहक ही सबसे अहम किरदार होता है। आपको उन्हें हैंडल करने में माहिर खिलाड़ी बनना है, क्योंकि ग्राहक को जो चाहिए वो वस्तु तो एक है, लेकिन उसे बेचने वालों की संख्या अनेक है। इसलिए कुछ ऐसा कर जाइए जो दूसरा न कर पाए। दोस्तों, विचार मंथन से आइडियाज आते हैं और उसे एक्टिवेट करने से रिजल्ट मिलते हैं। एक ग्राहक के साथ डील कंप्लीट करना या एक मौका गंवा देना किसी व्यापारी के ग्रोथ की गति को निर्धारित करता है। इसलिए कुछ ऐसा कर जाइए कि बस ग्राहक के जुबान पर आपका और आपके शॉप का नाम आए। अगर आपको लगता है अच्छे इंसान बनने में या अच्छा व्यवहार करने से लोग उधार मांगते हैं, तो इस टॉपिक पर मैंने अपने दोनों चैनल पर पूरा सीरीज तैयार कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लोगों की पहचान करना और उन्हें मना करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताएं कि कौन सा टिप्स आपके बिजनेस के लिए यूजफुल हो सकता है, और साथ ही इस वीडियो के बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने 5 अच्छे दोस्तों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।